हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि आपके हाथों की रेखा में क्या एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने की रेखाएं हैं या नहीं। एंड हाउ कैन यू नो थ्रू योर हैंड, थ्रू द पाल्मिस्ट्री, कि आप उस लाइन में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि कि जब आपकी हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, सो वन ऑफ द मेन थिंग इन पाल्मिस्ट्री, इन एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज योर सन। सन के बाद होता है आपका मरकुरी। मरकुरी के बाद अगर कोई प्लैनेट जो थोड़ा बहुत उसके आसपास जो आपको नौकरी दिलवा सकता है वो होता है सैटर्न। मानो या ना मानो, ये तीन प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, और वो तीनों प्लैनेट जिसमें से दो प्लैनेट तो मेरी आप आई विल से कि इस उंगली पे हैं, और ये जो मेरी लिटिल फिंगर है, इन तीनों उंगलियों की रेखा ही बता देंगी कि आप एक अच्छे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हो या नहीं। और अगर ये रेखाएं आपके हाथों में हैं, ये स्ट्रक्चर आपके हाथों में ऐसा है, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप बन सकते हो। यू कैन ट्राई फॉर इट। सो जब मैंने बात करी है सन इज द मेन प्लैनेट, ये उंगली आपकी सन की होती है दोस्तों। रिमेंबर, सन। ये होता है आपका सैटर्न, और ये होता है आपका मरकुरी। सैटर्न, सन और मरकुरी। आई होप आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। थोड़ा अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो आप मेरे वोकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। सो अगर आपका सैटर्न पर्वत, अगर आपका सैटर्न पर्वत पॉइंटेड है, इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन दोस्तों। क्यों? इसका मतलब ये है, जब भी आपकी उंगलियां ये पॉइंटेड होती है ना दोस्तों, लाइक इन माय केस इतनी पॉइंटेड नहीं है, जब ये आपकी पॉइंटेड होती हैं, ये आपको धैर्य करना सिखाती हैं। और इन चीज़ों में इंसान को धैर्य करना पड़ता है। जल्दबाजी में आप कभी भी एक अच्छे ऑफिसर नहीं बन सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक एग्ज़ाम दिया, आप उसमें फेल हो गए, आपने अपना मनोबल तोड़ दिया, आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, तो आप एक अच्छे, आई विल से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर तो छोड़िए, आप लाइफ में एक अच्छे इंसान तक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपना मेहनत करने की क्षमता खो दी, आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, आपने अपनी विल खो दी है दोस्तों। ये, और आपका सन भी पॉइंटेड, देखिए जब भी ये पॉइंटेड रहेंगी ना उंगलियां, दिस मीन्स, दिस इज द साइन ऑफ पॉजिटिविटी दोस्तों। एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी उंगलियां ये आगे से पॉइंटेड हैं या नहीं। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड की उंगलियां पॉइंटेड है, बट इन केस ऑफ बॉयज पॉइंटेड का कोई सेंस नहीं है, आपका राइट हैंड ही मेन मैटर करता है। एंड इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स, ये हैंड आपका आ जाता है। तो दोस्तों, अब हमने देख लिया ये। अगर आपकी सैटर्न की उंगलियों में, यहाँ की आप देखोगे कि जब ये सैटर्न पर्वत जब स्टार्ट होता है, कुछ लोगों की, जैसे फुन माइकेस, मेरे में ऐसे ही दो दो रेखाएं, ये देखिए ऐसे रेखा है, और एक मेरी ये सिंगल रेखा है यहाँ पे। अगर आपके हाथों में दोस्तों ऐसे तीनों सिंगल सी ही जा रही हैं, भले यहाँ से एजेस निकल रहे हों, दैट्स नॉट अ बिग डील, और ये अगर आपका एक सिंगल एक ही है, तो ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइन कि आप एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। द सेम गोज विद द सन ऑल्सो। अगर जब आपका सन ऐसा होता है ना दोस्तों, मतलब आपकी एक सिंगल ही लाइन जा रही है, चाहे यहाँ से लेजेस निकल जाए कोई इशू नहीं है, ऐसे इसमें कोई इशू नहीं होती दोस्तों। ये सिंगल है ना अगर आपके, इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन माय फ्रेंड्स। क्यों? जब आपका ये पॉजिटिव सैटर्न अगर आपका पॉजिटिव है ना, वो आपको आपके मेहनत के हिसाब से आपको फल दे देगा। अगर आपने सच्चे मन से आपने प्रैक्टिस करी है, आपने सच्चे मन से पढ़ाई करी है, तो वो आपका रिजल्ट निकलवाता है दोस्तों। इस चीज़ को सबसे ईजिली समझो आप। अगर ये आपकी सिंगल हैं रेखाएं, ऐसे 1 2 3, चाहे साइड से लेजेस निकल ली हो, कोई सी में भी नॉट अ बिग डील। इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव साइन फॉर बिकमिंग एन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर दोस्तों। नाउ टॉकिंग अबाउट द मर्कुरी प्लैनेट। अगर आपकी मर्कुरी चेन में ऐसे लेजेस जा रहे हैं, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कुछ ऐसी लेजेस देख रहे हो। मर्कुरी में अगर आपके ऐसे लेजेस जा रहे हैं, अगेन इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन दोस्तों।
क्यों? क्योंकि जब आप अपना इंटरव्यू देते हो, आप कैसे बात करते हो वो डिनोट करता है मरकुरी। और जब ये चैन होती है इसका मतलब आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं दोस्तों। और जिनके बुध पर्वत पे ऐसी रेखा बनी है ना, वो इवन फॉरेन आइल्स एग्ज़ाम जो होता है उसे भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। जैसे आप देख रहे होगे मेरी स्पीकिंग की जो टेक्निक है कितनी अच्छी है, फ्लुएंसी में मैं बोलता चला जाता हूँ। क्यों? बिकॉज माई लाइन इज लाइक दिस, अ चेन फॉर्मेशन। जैसे अगर आप बायो के स्टूडेंट हो या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपने देखा ना डीएनए की चेन ऐसी होती है, इट गोज लाइक दिस ऑल्सो। ऐसी अगर आपकी चेन है, बेस्ट थिंग। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपका इवन अंगूठा कैसा है, ये भी वन ऑफ द मेन थिंग है। क्यों? क्योंकि अंगूठा आपकी विल पावर बताएगा दोस्तों। अगर आपको अंगूठे को ऐसे करना है दोस्तों, स्ट्रेट। अगर आपका अंगूठा यूं जा रहा है, पूरा स्ट्रेट करने में पूरी जान लगानी है आपको। इसमें क्या करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, बस आपको यूं करके यूं जान लगानी है। अगर ये आपका स्ट्रेट आ रहा है इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, अगर आपकी नेचुरल पोजीशन ही ये है, इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। आप हार नहीं मानोगे, आप रुकोगे नहीं दोस्तों। और ये फिंगर आपकी फ्लैट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी पॉइंटेड। ये आपका देख रहे हो, ये आपका पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, ये आपका पूरा फ्लैट होना चाहिए दोस्तों। इट्स वन ऑफ द बेस्ट साइन कि हाँ आप एक अच्छे आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी भाग्य की रेखा आपके हाथों में ऐसे कुछ आ रही है, अगर आपके हाथ में भाग्य की रेखा कुछ ऐसे आ रही है, इसे मैं ऐसे बना ड्रॉ कर लेता हूँ, और अगर आपके हाथ में भाग्य की रेखा कुछ ऐसे काटते हुए आपकी तीनों लाइनों से मिल रही है, इट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइन अगेन दैट यस यू कैन बी अ गुड आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर दोस्तों। एज सिंपल एज दैट। अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा अगर ऐसे आ रही है तो अगेन वन ऑफ द मेन थिंग, अगर आपने ये देखा होगा कि अगर आपकी सूर्य की लाइन यहाँ से निकल के ये यहाँ पे आके ऐसे दो को भी जोड़ रही है दोस्तों, ऐसे जस्ट लाइक दिस। एक छोटी सी लाइन होती है जो यहाँ से निकल के ऐसे आती है। फॉर दैट आई हैव टू क्लियर इट, आई गेस टुडे आई एम यूजिंग माई बॉल पेन, तो ये हाथ की रेखा नहीं जाएगी। तो मैं आपको एक और तरीका समझाता हूँ। अगर आपके हाथों में रेखा ऐसे आ रही है, ये, तो इससे क्या होता है, आपका ये बनता है एक एम, एंड दिस एम ऑलवेज प्रूव्स टू बी द फ्रूटफुल। जितना बड़ा ये एम आपका स्पेस घेरेगा, जितना आपके ये हाथ की या आपका स्पेस घेरेगा, उतना ही समझिए आप लकी हो कि आपको कम एफर्ट्स में भी आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो दोस्तों। सो दिस एम जो आपको बनना है, दिस इज़ वन ऑफ द अगेन अ पॉजिटिव साइन जो ये साबित करता है कि हाँ आप एक अच्छे ऑफिसर बनोगे दोस्तों। वन ऑफ द मेन थिंग अगेन, अगर आपकी रेखा कुछ ऐसे जा रही है, जो कि ये बहुत रेयर होती है, अगर आपकी सनलाइन ऐसे जा रही है दोस्तों, अगर आपकी ये रेखा ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा आपको आईएएस ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने ये लाइन बनाने से पहले बोला था इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट, जो आपकी ये साइन जो पाल्मिस्ट्री की अगर आपकी ऐसे जाएगी, इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट। और आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, ये जो रेखा है ना बीच से कटी पटी नहीं होनी चाहिए। जो ये लाइंस जो भगवान जो आपके हाथों में लिख के भेजता है, ये हाथ आपका इतना कटा पिटा नहीं होनी चाहिए, ये लाइंस आपकी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, अगर आपकी लाइन एक ऐसे है और यहाँ से फेड होके वो फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे फेड होके ऐसे जा रही है, जो ये पॉइंट है, जो ये फेडेड पोर्शन होते हैं, ये फेडेड पोर्शन का मतलब होता है आप डिस्ट्रैक्ट होगे एक पॉइंट पे आके, चाहे वो अपोजिट सेक्स को लेके हो, फैमिली इशू हो, हेल्थ इशू हो, एनीथिंग। दैट फेड लाइन मीन्स कि आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। जब आपकी लाइन क्लियर होती है ना दोस्तों, जो कि बहुत ही रेयर पाई जाती है, तभी कुछ ही लोग बन पाते हैं। इट्स वन ऑफ द की थिंग। सो आई गेस मैंने जिस तरीके से अपने हाथ पे मेहंदी बनाई है, उससे आपने चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी।
बाकी की चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप गाइज यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए आप मेरी वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।